ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विचित्र ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कश्यप ऋषि। देवता दैत्य की उत्पत्ति, सुरासुर, लड़ाई, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष तथा मनोनाश का वर्णन। कश्यप ऋषि आए और कहने लगे, हे सभाजनों, देवी आसुर गुण दोष रूप जो देवता दैत्य हैं मुझ कश्यप नाम चैतन्य से ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लय होते हैं, परंतु मैं चैतन्य निर्विकार ही रहता हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न प्रपंच को उत्पन्न करता भी निर्विकार है, जैसे अनेक अंधेरी वर्षा आदि को उत्पन्न लय होते हुए भी आकाश निर्विकार है, इससे मैं चैतन्य सर्वाधिष्ठान हूँ। मुझ चैतन्य को अपना स्वरूप जानो, तब काल के भय से छूटोगे, अन्यथा नहीं। वाह मन रूप कश्यप जानो, प्रवृत्ति निवृत्ति 30 मन रूप कश्यप की दिति अदिति 2 स्त्रियां जानो। 3 से देवी आसुरी गुण देवता दैत्य हुए। जिसके शरीर में दैवी गुण अधिक हैं सो शरीर स्वर्गवत जानो। शरीर में जिसके आसुरी गुण अधिक हैं सो शरीर पातालवत जानो। वाह यह एक ही शरीर स्वर्ग पाताल रूप जानो, क्योंकि जब इसी शरीर में अमानित्व, अहिंसक आदिक दैवी गुण रूप देवताओं की अधिकता तथा बलिष्ठता और क्रोध आदिक दैत्यों की निर्बलता तथा न्यूनता होती है, तब यही शरीर स्वर्ग रूप जानना। और जब इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ आदि आसुरी गुण रूप दैत्यों की अधिकता, बलिष्ठता, अमानित्व, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदिक देवी गुण रूप देवतों को न्यूनता तथा निर्बलता होत है, तब यह शरीर पाताल रूप जानो व नरक रूप जानो। जब देवी आसुरी गुण रूप देवता दैत्य इस शरीर में सम रहे तो इस शरीर को भूमि लोक जानो। हे साधो, पूर्वोक्त इस शरीर में देवी आसुरी गुण रूप देवता दैत्यों की लड़ाई होती रहती है तथा सर्वदा विरोध रहता है। जब कभी दैवी गुण रूप देवता बलि हो जाते हैं तब शरीर रूप स्वर्ग में यह जीव रूप इंद्र परम शोभा को पाता है और आसुरी गुण रूप दैत्य शोभा रहित होकर मलिन भाव को प्राप्त होते हैं। जब आसुरी गुण रूप दैत्य बलि हो जाते हैं तब इस शरीर रूप पातालवी से दैत्य शोभायमान होते हैं, देवता शोभा रहित होते हैं। हे विद्वान लोगों, यह देवी आसुरी गुण दोनों इस जीव को बंधन के हेतु हैं, जैसे स्वर्ण की बेड़ी तथा लोहे की बेड़ी दोनों बंधन के हेतु हैं। ये सब दैवी आसुरी मन के धर्म नाम बाल बच्चे हैं, प्रत्यक्ष साक्षी आत्मा के यह धर्म नहीं। यह अनित्य है, क्योंकि सुषुप्ति में अपने बाल बच्चों सहित इसका अभाव हो जाता है, पुनः जागृत स्वप्न में अपने बाल बच्चों सहित उत्पन्न होता है, एक रस नहीं रहता, इसी से अनित्य है। जब यह पुरुष मन को नाश करता है तब सर्व बंधनों से छूट जाता है। मन और किसी भी उपाय कर नाश नहीं होता। जिस नित्य सुख चैतन्य रूप आत्मा से यह पूर्णा रूप मन उत्पन्न हुआ है, तिसी में डालने से नाश होता है। सारांश यह है कि सूर्य की किरण सूर्य रूप है, लाल की दमक का लाल रूप है, तैसे ही चैतन्य सूर्य लाल की मन रूप किरणें दमक का है, पृथक नहीं। यही जानना ही मन का नाश करना है। जैसे घट को तथा भूषणों को मृत्तिका स्वर्ण रूप जानना ही घट भूषणों का नाश होता है। जैसे कोयला किसी भी उपाय से सफ़ेद नहीं होता, परंतु जिसके वियोग से काला हुआ है तिसी में डाल देने से तिसकी कालकता मिट जाती है, अन्यथा नहीं। सारांश यह है कि मन को मिथ्या जानना ही मन का नाश है। आप सहित सबको वासुदेव जानना यही परम उपदेश मुमुक्षुओं को है, अन्य नहीं। पूर्वोक्त देवी गुणों से संयुक्त जो पुरुष सो देवता है और पूर्वोक्त आसुरी गुणों कर जो पुरुष संयुक्त है सो दैत्य है। दोनों इस भूलोक में ही रहते हैं, तिनका परस्पर विरोध हमेशा बना रहता है, क्योंकि सच
पुरुष का और झूठे पुरुष का एकत्व कैसे होगा, किंतु नहीं होगा इत्यादि दृष्टांत अपनी बुद्धि से जान लेना। इन मनुष्यों में ही देवता दैत्य दोनों संज्ञा हैं। धर्मात्मा राज्य ही इंद्र है और अधर्मात्मा राजा ही दैत्यराज है। ऐसे कहकर कश्यप ऋषि चुप हुए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।